भागलपुर से आज एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। नेताओं ने अजय मंडल को फिर से जिताने की अपील की है। विजय सिन्हा ने कहा है कि इतिहास बदलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वह किया है। राष्ट्र को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाना है तो हमें प्रत्याशी अजय मंडल को फिर से जिताएं और इस बार 400 पार के नारे को साकार करने हैं। कांग्रेस और राजद के लोग वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इच्छा शक्ति है, इन्हीं प्रधानमंत्री में ये शक्ति है कि आज देश तो क्या दुनिया में भारत का डंका बजता है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत और भारतीयों को सम्मान मिलता है, जिस तरीके से हर बीतते दिन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था में भारत दहाई के आंकड़े पे आता है या 100 से पार हो रहा है, कोई नहीं जानता था ये। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी है। लोग सोचते हैं आपसे आग्रह है, हम लोगों ने 2 मार्च को तय किया, बिहार के गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज मिलता है ना, कितने लोगों को अनाज मिलता है हाथ उठाइए तो। अब सोचिए कि इसमें से 70% लोगों को मिल रहा है। उसी तरह बिहार के 14 करोड़ की आबादी में लगभग 10.5 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1,21,00,000 परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 58 लाख परिवार को बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में तय किया है। जिसको 5 किलो अनाज मिलेगा उसको 5 लाख तक का जो इलाज है वो सरकार कराने का काम करेगी। साथियों, आपको बीमारी पड़ने पर जो हमारी बहनों को गहना बेचना पड़ता है, हमारी माँ बहनों को अपना जमा पूंजी निकालना पड़ता है, वो सारे बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ आग्रह एक ही है, 15 दिनों में तो 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड हमने बनवा दिया। अब हम आपसे आग्रह करेंगे, अब पूरी तरह जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप लोग पीडीएस के दुकान पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप जन वितरण प्रणाली के दुकान पर, सीएससी सेंटर पर या किसी भी कंप्यूटर वाले ज्ञान वाले बच्चे के पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड निकलवा लीजिए। आपका इलाज की व्यवस्था गरीबों की चिंता करने वाला मोदी और नीतीश है। साथियों, यही भागलपुर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से ताड़ी कन्वर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला है। खास तौर से भागलपुर लोकसभा सीट पर काफी दिनों से काफी उगापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया। टिकट मिलते ही अजीत शर्मा के आवास पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ खुशी जाहिर किया। नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि भागलपुर सीट पर कोई संशय नहीं था। टिकट को लेकर जनता की आवाज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुनी। इसके बाद विश्वास जताते हुए कांग्रेस ने भागलपुर लोकसभा से हमें टिकट दिया है। आगे अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर का विकास बाकी है, कुछ विकास नहीं हुआ है। जीतने के बाद भागलपुर में विकास की गंगा बहेगी। क्या संशय था जो आप संशय घड़ी खत्म हो गई। निश्चित तौर पर पूरी जनता का जो अपेक्षाएं थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा में, आज जब अनाउंसमेंट हुआ एआईसीसी में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, संशय इसको मत बोलिए, जनता की आवाज थी कि विकास के लिए अजीत शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि मैं विधायक हूं यहाँ, फिर भी जनता चाहती थी मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। इसलिए जनता की आवाज हमारे पार्टी के आला कमानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, आदरणीय राहुल गांधी हो, मैडम सोनिया गांधी हो,
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हों, सबने जनता की आवाज सुनी और मुझे आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। मैं अभी पटना जा रहा हूं सिंबल लेने के लिए, उसके बाद आके 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। आज नॉमिनेशन हमारे सांसद ने किया है, अजय मंडल जी ने। आप देखिएगा नॉमिनेशन में पूरी अपार भीड़ आएगी। जनता इतनी उत्साहित है, वो भीड़ को देख के समझ जाइएगा आप लोग मीडिया बंधु कि चुनाव अजीत शर्मा नहीं, विकास की जीत होगी, भागलपुर की जनता की जीत होगी। भागलपुर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 45 में नौगछिया थाना कांड संख्या 338/22 विशेष उत्पादवाद के उक्त मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पवन यादव एवं राणा यादव को दोषी पाया। दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें दोनों अभियुक्तों को 8 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने पे 3 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। और थाना नवगछिया का रहने वाला था, उन लोगों ने उसको अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और रोका नहीं, पुलिस को धक्का दिया, पुलिस ने उसको पीछा किया, पुलिस आगे और गाड़ी जब गई तो उसको पकड़ करके उनका ब्रेथ इलाइजर से चेक किया गया और पुलिस को कार्य करने में वह बाधा पहुंचाया। इसमें आज माननीय श्री राजेश सिंह एडीजे 12 उत्पाद कोड 2 में सजा सुनाई गई, जिसमें सजा सुनाई उसमें 8 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। बांका लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर धूमधाम ढोलबाजी के साथ पूरा उम्मीद के साथ नामांकन के लिए बांका का समाहरणालय पहुंचे। जनता के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा को फूल मालों के साथ स्वागत किया एवं संसद के तौर पर जीतने की उम्मीद को लेकर नारेबाजी की। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ बांका के हजारों की संख्या में जनता साथ चल पड़े। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि मैं जीतने के बाद जो बांका लोकसभा में विकास नहीं हुआ है वह विकास में करूंगा। इसी को तौर पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे शौक नहीं था चुनाव लड़ना, मैं विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने बताया कि अब मुझे जनता पर उम्मीद है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता पर मुझे भरोसा है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना नामांकन जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय में दाखिल किया। इसके पूर्व अजय मंडल अपने सभी दलों के समर्थक के साथ गौशाला परिसर से पूजा अर्चना के बाद जुलूस निकालकर भागलपुर के समाहरणालय गेट पर पहुंचे, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जनता दल यूनाइटेड के जिला मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, जनता दल यूनाइटेड के सिद्धू साई, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, सुल्तानगंज के विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल सहित सभी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। पूरा सड़क नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। नामांकन के बाद अजय मंडल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो बचा हुआ कार्य उसे जल्द पूरा करूंगा। साथ ही जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता भागलपुर में हवाई अड्डा का निर्माण होना है। अब हमको क्यों कह रहे हैं, पूरा देश ही देश रंगा हुआ है, तो हम देश से बाहर हैं क्या? जनता का हर मुद्दा वो मेरा मुद्दा है। चुनौती भी होगी अजय जी, चुनौतियाँ क्या? पिछले बार क्या छूट गया था जो इस बार पूरा किया जाएगा? जितना छूटा था वो सब पूरा किया जाएगा। हवाई जहाज की मांग थी सर, सब मांग पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जितना काम हो रहा है पूरे देश के अंदर, भागलपुर में तो जग जाहिर है कितना काम हो रहा है। तो जो बचा हुआ है उनको पूरा कर दिया जाएगा। समर्थन में कौन कौन आ रहे हैं? समर्थन में बहुत सारे नेता हमारे एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं। अब जो मंच पर होंगे जाकर के वहाँ आशीर्वाद मिल रहा है सर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, क्या लग रहा है बिहार में? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, जनता कह रहा है कि आपको हम 450 पार कर देंगे। हम लोग तो कम ही बोल रहे हैं, जनता उससे ज़्यादा, जनता का आवाज़ उससे ज़्यादा है। थैंक यू।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि 154 पीरपैंती, 155 कहलगांव, 156 भागलपुर एवं 158 नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान दलों का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को मैदान के छोटे छोटे गड्ढों को तत्काल भरवाने एवं मैदान को समतल करवाने तथा 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग काउंटर, ब्रीफिंग स्थल, वाहन पार्किंग स्थल एवं मतदान के उपरांत कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था करते हुए खाका तैयार करने को कहा है।